वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम चैनल। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पर नज़म पाँचवीं हम यहाँ पर मुकम्मल करेंगे, जिसको एक्सप्लेनेशन भी करेंगे और इसके सभी सवाल जवाबों को हल करेंगे। तो इससे पहले मेरा उर्दू और जोग्राफिया, तारीख़ और सियासियत के सभी सवाल जवाबों के वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं, तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो चलिए इस नज़म को मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम नज़म पाँचवीं पढ़ेंगे, जिसका नाम है तज़हीक़े रोज़गार और इसके मानी है ज़माने का मजाक उड़ाना। तो जिसने लिखा है वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। तो पहली बात में देखते हैं, जिस नज़म में किसी का मजाक उड़ाया जाता या उसकी बुराई की जाती है उसे हुजू कहते हैं। हुजू कसीदे की सूरत में भी लिखी जाती है। ऐसा कसीदा हुजूया कसीदा कहलाता है। ज़माने के ख़राब हालात का मजाक उड़ाते हुए सौदा ने एक शख्स के घोड़े की हुजू लिखी है। जान पहचान में देखते हैं, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा 1707 में दिल्ली में पैदा हुए। वहीं उन्होंने फ़ारसी व अरबी की इब्तिदाई तालीम हासिल की। सौदा कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने बहुत सी इजाफ़े सुखन में तबाज़माई की। उन्होंने गज़लें, नज़में, मिसनवियाँ, कसीदे, मरसिए, कितात, रुबाइयात, पहेलियाँ वग़ैरह कही हैं। कसीदा गोई और हुजू निगारी में उनका मर्तबा उर्दू शायरों में सबसे बुलंद है। सौदा का इंतकाल 1781 में लखनऊ में हुआ। तो चलिए नज़म पढ़ के देखते हैं। है चरख़ जब से इबली के आयाम पर सवार, है चरख़ जब से इबली के आयाम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते अना का बैक करार। अब यहाँ पे इबली के आयाम है जो ज़माने का घोड़ा मुराद ज़माने से है, और अनान जो है इसका मतलब होता है लगान, लगाम, लगाम। तो जिनके तवीले बीच के कोई दिन की बात है, हरगिज़ इराकी व अरबी का ना था शुमार। अब देखता हूँ मैं कि ज़माने के हाथ से मोची से कफ्श पा को घटाते हैं वो उधार। अब कफ्श पा को घटाना यानी जूती, और सिलवाना, जूती को सिलवाना होता है। तो हैंगे, हैंगे का मतलब होता है होते हैं। चुनांचा एक हमारे भी मेहरबा, होते हैं हमारे भी एक मेहरबा। पावे सजा, पावे सजा उनका कोई नाम ले नहार, नहार यानी सुबह का वक्त में, सुबह सुबह। नौकर हैं 100 रुपए के दियानत की राह से, और घोड़ा रखे हैं 100 इतना खराब व ख्वार। जो मतलब बता रहे हैं कि वो जो नौकर रखते हैं 100 रुपए की, उसके जो ये है माहनामा तनख्वाह वो 100 रुपए है, लेकिन घोड़ा इतना खराब उन्होंने रखा है जैसे बेहद ही खराब। अब नौकर है, अब यहाँ पे ने दाना, ने यानी ना दाना, व ना का यानी घास, घास फूस, और ना तीमार, ना सईस। तीमार यानी निगरा जो घोड़े की देखभाल करता है। सईस यानी घोड़ा संभालने वाला, सईस यानी घोड़ा संभालने वाला। रखता हो जैसे अस्प गली तुफले शेर ख्वार, अस्प गली यानी मिट्टी का घोड़ा, तुफले शेर यानी दूध पीता बच्चा जैसा घोड़ा उन्होंने रखा हुआ है। नातुकी का इसकी कहाँ तक करूं बयां, फाकों का इसके अब मैं कहाँ तक करूं शुमार। मानिंद नक्शे नाल, नक्शे नाल यानी नाल का वो निशान, जमी से बजज फना, सिवाय, बजज यानी सिवाय, फना हरगिज न उठ सके वो अगर बैठे एक बार। जब घोड़ा एक बार बैठ जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाता है। इस कदर ज़ईफ के उड़ जाए बाहों से, बाव यानी हवा से भी वो इतना कमज़ोर है कि वो हवा से भी उड़ जाएगा, बाव से। मेखे गर उसकी थान कर हुए नास्तवार, मेखे, मेखे यानी कीले जो अगर, कीले जो अगर उसकी थान की होवे नास्तवार। ने अस्तखवा, न गोश न कुछ उसके पेट में, ने अस्तखवा हड्डी भी नहीं है उसमें, गोश्त भी नहीं है उसके अंदर, ना कुछ उसके पेट में है। धोखे है दम को अपने के जो खाल को लुहार, जैसे लोहार लोहे को धोता है बिल्कुल उसी तरह से ये
इसकी हालत है। अल किस्सा, दम धोकना यानी हवा भरना, जैसे वो इस तरह का उसका हाल है। अल किस्सा यानी बहरहाल, मुख्तसर। एक दिन मुझे कुछ काम था ज़रूर, एक दिन उन्हें भी काम पड़ गया, तो आया ये दिल में कि जाइए घोड़े पे हो सवार, तो क्यों ना मैं भी घोड़े पे सवार होऊं। तो रहते थे घर के पास कजारा व आशना। कजारा यानी इत्तिफाक से, आशना यानी दोस्त। एक जो थे कन्ने यानी उनके पास में ही रहते थे, कने यानी उनके पास में रहते थे। मशहूर था जिन्होंने कने अस्पे नाबकार, जो उनके अस्पे नाबकार यानी नालायक घोड़ा उनके पास था, उनसे उन्होंने मुस्तार यानी उधार मांगना चाहा। तो यहाँ पे देखिए खिदमत में उनकी मैंने किया जाके अल्तमास यानी इल्तिजा किया कि घोड़ा मुझे सवारी को अपना दो। मुस्तार यानी मुस्तार देना यानी उधार देना। फरमाया तब उन्होंने कि ए मेहरबान मन यानी मेरे मेहरबान दोस्त, ऐसे 1000 घोड़े करूं तुम पे मैं निसार। मैं ऐसे घोड़े कई आप पे निसार कर सकता हूं, लेकिन किसों के चढ़ने के लायक नहीं ये अस्प। किसों यानी किसी के भी काबिल नहीं है। हाँ, अस्प यानी अस्प होता है यानी कि मिट्टी का ये घोड़ा है। अस्प यानी मिट्टी का ये घोड़ा, ये वाकई है, इसको न जानोगे इनकिसार। और यहाँ पे दिल्ली तक आन पहुंचा था जिस दिन के मरहटा, मुझसे कहा नकीब ने आकर है वक्त कार। जब मराठा लोग जो है दिल्ली पे अटैक करने को पहुंचे, तो इन्होंने क्या किया, मुझसे कहा नकीब ने आकर के है वक्त कार यानी यहाँ से अब हट जाओ। तो मुद्दत से कौड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ। कौड़ियों को उड़ाना यानी वक्त ज़ाय करना। और होकर सवार अब करो मैदान में गुजार। लाचार होके तब तो बंधाया मैं इस पे जी, हथियार बांधकर मैं हुआ जाके फिर सवार। और उस पे उन्होंने क्या किया, सवार होकर वहां से निकलने को सोचा। चाबुक थे दोनों हाथों में, पकड़े था मुंह में बाग। मुंह में बाग पकड़ना यानी लगाम उसकी जो थी वो उसके मुंह में थी। तक तक से पाशना के मेरे पांव थे फगार। तक तक करते यानी घोड़े सवार जो एड़ियों से घोड़े को मारते हैं ना, चलो चलो आगे करके, उसको वो मार भी रहे थे, तो भी क्या हो गया, मेरे पांव थे फगार, तो भी वो नहीं हिला। जख्मी यानी फगार यानी एड़ी से उन्होंने, पाशना यानी अपनी एड़ी से उन्होंने उसे मार के कहा कि ये पाशना कि मेरे पांव थे फगार। फगार यानी जख्मी हो गए मार मार के, लेकिन ये घोड़ा जो था वो आगे नहीं बढ़ा। आगे से तोबड़ा उसे दिखलाए था सईस। तोबड़ा यानी घोड़े के मुंह पर बांधी जाने वाली जो थैली होती है, जिसमें अनाज बांध के उसके मुंह पे बांध दिया जाता है कि वो खाता भी रहे और चलता भी रहे। तोबड़ा उसे दिखलाया था सईस। सईस जो इन लोग को संभालता है ना, घोड़े को संभालने वाले को सईस कहते हैं। पीछे नकीब हाके था लाठी से मार मार। पीछे से क्या हो गया, उसने लाठी से मार मार के हकाने चला कि चलो, पर वो नहीं हिला। इस मुजाहिके को देखते हुए खास व आम जमा हो गए। कौन लोग, खास व आम जमा हो गए वहां पर। ऐसा मतलब उनका हाल हो गया कि उसको देखने के लिए वहां पे लोग जमा हो गए। अक्सर मुदब्बिर यानी अक्लमंद, और उनमें से कहते थे यूं पुकार। जो लोग उसमें अक्लमंद थे वो ये कह रहे थे कि पहिए इसे लगाओ, केता हुए ये रवा। ताके, केता के माने ताके, कह त्या के मतलब ताके ये हो, इसके मतलब पैरों में पहिए लगाओ ताकि ये चलने लगे। या बादमा बांध, पवन के दो इख्तियार। पवन यानी हवा और इख्तियार यानी, देखिए यहाँ पर इख्तियार यानी हवा के हवाले से इसको ये चलने लगे। घोड़ा था बस के लागर व पस्त व ज़ईफ व खुश्क। घोड़ा कैसा था, बस के यानी चूके, लागर व पस्त व ज़ईफ यानी वो एकदम कमज़ोर और बूढ़े जैसा था। करता था यूँ खफीफ मुझे वक्फ़े कारजार। खफीफ यानी शर्मिंदा कर रहा था वो, और कारजार यानी जंग जैसे मुझे उसके साथ करनी पड़ रही थी। और यहाँ पे जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर, डपट कर यानी उसको डांट डपट में उसके साथ कर रहा था।
दौड़कर उसके ऊपर हरीफ पर यानी मुकाबिल उसके दौड़कर मैं जब जाता तो दौड़ू था अपने पाँव से जो तुफले ने सवार यानी लाठी पर सवारी करने वाला बच्चा जैसे होता है ना, वैसा मैं इसके ऊपर बैठ गया, फिर भी ये नहीं चला। जब देखा मैं कि जंग की यहाँ यूं बंदी है शक्ल, ले जूतियों के हाथ में घोड़ा बगल में मार। मैंने फिर क्या किया, उसको खुद उसको गर्दन अपने बगल में दबा के और खुद दौड़ता हुआ धर धमका वहां से लड़ता हुआ शहर की तरफ, और दौड़ता हुआ वो शहर की तरफ आए। अलकिस्सा घर में आन के मैंने किया करार, और घर में आके फिर जाके मुझे मिला सुकून। सौदा ने तब कसीदा कहा, सुन ये माजरा। और जब सौदा ने उस घोड़े का ये किस्सा अपने पड़ोसी दोस्त के जुबान से सुना तो कहा, है नाम इस कसीदे का तज़हीके रोजगार, यानी जमाने का जो मजाक उड़ता है वो तज़हीके रोजगार कहलाता है। तो उनके मुंह से तुरंत ये एक मजायका खेज तज़हीके रोजगार निकला। तो इसका खुलासा देखते हैं बच्चों। सौदा इस हुजूइया कसीदे में ज़माने की खराबियों और बुरे हालात का जिक्र करते हैं। इसकी मिसाल में वो बताते हैं कि इंसान तो इंसान, जानवरों का भी हाल बुरा है। एक शख्स के पास एक घोड़ा था, निहायत कमज़ोर और नातकी का मारा, कमज़ोरी का मारा हुआ था। एक दिन सौदा ने सोचा कि घोड़े वाले से घोड़ा उधार लेकर बाजार चले जाएं। घोड़े वाला उन्हें घोड़ा देने को तैयार था, मगर वो कहता है कि ये घोड़ा चलने फिरने से भी माजूर है। माजूर यानी एकदम उसको बोलते हैं ना, कोई मतलब चलना ही नहीं चाहता, वो बीमार जैसा है। जब दिल्ली पर मराठों ने हमला किया, देखिए जब दिल्ली पर मराठों ने हमला किया तो मैं इस पर सवार होकर मैदान जंग में जाने को तैयार हुआ, मगर घोड़ा जगह से हिलने को तैयार न था। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वो बोले कि इसे पहिए लगाओ या इस पर बादबा बांध दो ताकि हवा उसे सरका कर ले जाए। एक शख्स घोड़े के पीछे से मारता और दूसरा आगे से उसे खाने को लालच दे रहा था, मगर घोड़ा हिलना था न हिला। तब मैंने यानी घोड़े वाले ने उसे इस तरह खींचना शुरू किया जैसे बच्चे लाठी पर घोड़ा सवारी खेलते हैं। आखिरकार मैंने उसे बगल में दबाया और खुद दौड़ता हुआ घर तक उसे ला सका। सौदा ने यह सारा वाकया इस कसीदे में बयान किया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारी नज़म मुकम्मल हुई और हमने उसका खुलासा भी पढ़ लिया। और अब देखते हैं मानी व इशारात। पहला है तज़हीक, जिल्लत हंसी उड़ाना। इबलीग के अयाम, ज़माने का घोड़ा मुराद ज़माना। इनान यानी लगाम। कफशेपा, पाँव की जूती। घटाना यानी सिलवाना। हैंगे यानी हैं या होते हैं। निहार यानी सुबह दिन के वक्त। खराब व ख्वार यानी बेहद। ने ना, तीमार निगरां। तोबड़ा, घोड़े के खाने की थैली जिसमें अनाज रखकर घोड़े के मुंह पर बांध देते हैं। आगे देखते हैं और भी है। सईस, सईस यानी घोड़े को संभालने वाला, साइस। अस्पिगिली, मिट्टी का घोड़ा। तुफले शेर ख्वार, दूध पीता बच्चा। नक्शे नाल, नाल का निशान, बजज सिवाय। बाव, हवा। मेखे, कीले। अस्तख्वा, हड्डी। लुहार यानी लोहार। दम धोकना, हवा भरना। अलकिस्सा, बहरहाल मुख्तसर। कजारा, इत्तिफाक से। आशना, दोस्त। किने, पास। अस्पे नाबकार, नालायक घोड़ा। मुस्तार, उधार। मेहरबान मन, मेरे मेहरबान, मेरे दोस्त। किसी, किसो यानी किसी। आगे भी है। नकीब, ऐलान करने वाला। कौड़ियाँ उड़ाना यानी वक्त ज़ाय करना। बाम, लगाम। तक तक यानी घोड़े सवार का एड़ियों से घोड़े को मारना। पाशना, एड़ी। फगार, जख्मी, मुज़हका, मजाक, मज़ेदार वाक़या। मुदब्बिर, अक्लमंद। कहता, ताके। पवन के इख्तियार, हवा के हवाले। बस के, चूँके। खफीफ, शर्मिंदा। कारजार यानी जंग। डपट के, दौड़कर। हरीफ, मुकाबिल। तफले ने सवार यानी लाठी पर घोड़े की सवारी करने वाला बच्चा। और तज़हीके रोज़गार यानी ज़माने का मजाक, ये हमारे
नज़म का उन्वान भी है, तज़हीक रोज़गार। तो यहाँ पर मशक़ी सरगर्मियाँ हमारी शुरू हो रही हैं। तो इसमें देखिए, हुजूइया कसीदे को पढ़कर झील की इस्तिसानी सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर है 9 10 11 12 13 14 15 16 सवाल जवाब है। तो चलिए हम इसको बारी बारी से इसके जवाब देते हैं। तो पहला है यहाँ पर कि हुजूइया कसीदे की तारीफ लिखिए। तो हुजूइया कसीदे की तारीफ हम देख लेते हैं। ऐसा कसीदा नज़म जिसमें किसी चीज़ का मजाक उड़ाया जाए या बुराई की जाए हुजूइया कसीदा कहलाता है। तो हम यहाँ पे पेन ले लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखा सके। तो ये है हुजूइया कसीदा। ये पहला सवाल मुकम्मल हुआ। दूसरा देखते हैं, कसीदे के अज्जा को तरतीबवार लिखिए। दूसरा है, कसीदे के अज्जा को तरतीबवार लिखिए। तो कसीदे के अज्जा क्या है? तशबीब, गुरेज, मद्दा व दुआ। ठीक है, ये हो गया। अब पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा है हुजूइया कसीदे के मौज़ूआत को वाज़े कीजिए। तो देखते हैं जवाब। हुजूइया कसीदे के मौज़ूआत मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसमें किसी शहर की बदअमनी और बदहाली का जिक्र किया जा सकता है, हुकूमत की नाअहली, अफसरान की बालादस्ती, किसी शख्सी की खस्ता हाली, किसी जानवर की बदखोही, किसी इमारत की शगस्तगी, आवाम की हालत जार, बल्दिया की बदनज़मी, तालीमी अदारों और अस्पतालों की बदनज़मी वगैरह को मौजू बनाकर शायर उनकी तज़हीक करता है। चौथा सवाल देखते हैं, शायर के दोस्त की खुसूसियात बयान कीजिए। शायर की दोस्त की खुसूसियात है, शायर के दोस्त मुलाजिमत पेशा शख्स हैं। शायर का जो दोस्त है वो मुलाजिमत पेशा है। यहाँ पर देखिए, 100 रुपए की नौकरी करते हैं मगर हैं बड़ी आन बान वाले। सवारी के लिए उन्होंने एक घोड़ा रख छोड़ा है मगर घोड़ा इंतहाई लागर और कमज़ोर है और वो किसी काम का नहीं है। सवाल पांचवा देखते हैं, शायर के दोस्त के घोड़े की खुसूसियात तहरीर कीजिए। खुसूसियात बताना है हमें। तो यहाँ पर शायर के दोस्त का घोड़ा निहायत कमज़ोर और नातकी का मारा था। अगर एक बार बैठ जाता तो उसका खड़ा होना दुश्वार था। इतना दुबला पतला था कि मालूम होता था कि गोया उसके जिस्म में ना हड्डियां हैं ना गोश्त है। वो चल भी नहीं सकता, बिल्कुल मिट्टी के घोड़े के मानिंद था। तो हम आगे का सवाल देखते हैं। सवाल 6, घोड़े की नातुकी को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। सवाल 6 में देखते हैं, घोड़ा बेहद कमज़ोर और लागर था। कैसा घोड़ा था? कमज़ोर और लागर। ना उसे दाना मैसर था और ना ही घास फूस। फाकों की वजह से वो दुबला हो गया। इस कदर नहीफ वाला करके हुआ कि तेज हवा झोंका झोंका भी उसे अपने साथ उड़ा ले जाता। सवाल 7वां देख लेते हैं। ये 7वां सवाल, शायर के दोस्त की तनख्वाह लिखिए। तो हमने अभी पढ़ा ही था कि शायर के जो दोस्त था उनकी जो तनख्वाह थी वो 100 रुपए थी। अब हम सवाल 8वां देख रहे हैं। ये सवाल 8वां, शायर के साथ इत्तिफाकिया होने वाला वाकया तहरीर कीजिए। शायर के साथ होने वाला इत्तिफाकिया वाकया तहरीर कीजिए। शायर को एक रोज़ कोई ज़रूरी काम दरपेश था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने इन आशना से जो उनके मकान से करीब रहते थे घोड़ा मुस्तार लें, यानी उधार लें और इस पर सवार होकर उस काम को अंजाम दे जाएं। इन साहब ने शायर की फरमाइश को सुना और ये कहते हुए मुआजरत चाही कि जनाब, मन में ऐसे 1000 घोड़े आप पर कुर्बान करूं, लेकिन ये घोड़ा इस लायक नहीं है कि इस पर सवार हुआ जाए। तो सवाल 9 आप देखते हैं। यहाँ पर वो हमारे 8 पूरे हो गए। ये सवाल 9, शायर के दोस्त के साथ होने वाले वाक़ये को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। शायर के दोस्त के यहाँ शायर के दोस्त से कहा गया कि वो अरसे दराज से घर में बैठा वाजे वक्त ज़ाय कर रहा है, इसलिए कुछ कार हाय नुमाया अंजाम दें
तब इसने घोड़े पर जीन कसवाई और सवार हुआ, मगर घोड़ा था कि अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। साइस यानी जो घोड़े को संभालता है उसे तो बड़ा दिखा रखा था कि दाने की लालच में कुछ आगे बढ़े, पीछे से नकीब लाठी लिए उसे हाँक रहा था, मगर घोड़ा अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। तमाशा देखने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी और उसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। चलिए सवाल 10वां देखते हैं। शायर के दोस्त के घर पहुंचने की रुदात बयान कीजिए। शायर के दोस्त के घर, देखिए यहाँ पर शायर के दोस्त के घर सवार होकर मराठों से लड़ने के लिए मैदान जंग में जरूर गया, मगर उसका घोड़ा अपनी नातुकी की बिना पर उसके लिए कारामद साबित नहीं हो रहा था। जब उसे अपने हरीफ पर चढ़ाई करनी हुई होती तो उसे खुद दौड़ना पड़ता था, जैसे तुफल ने सवार दौड़ते हैं, जैसे बच्चे घोड़े पे दौड़ते हैं लकड़ी के घोड़े पर। इस तरह हाल को देखकर उसने अपनी जूतियां हाथ में उठा ली और घोड़े को बगल में मार दौड़ता हुआ घर आ पहुंचा। अब सवाल 11वां देखते हैं। पहिए बादबान और घोड़े के दरमियान रब्त को वाज़ेह कीजिए। पहिए बादबान। सवाल 11। जब शायर का दोस्त घोड़े के आगे की जानिब हाँक रहा था और घोड़ा हरकत नहीं कर रहा था, तब बाज लोगों ने उसे कहा कि इसे पहिए लगाकर आगे सरकाया जाए। बाज लोगों ने बादबान बांधने का मशवरा दिया। पवन के जोर से वो आगे बढ़े, हवा के जोर से वो आगे बढ़े। दोनों मशवरे ज़ाहिरा तमस्खर थे, यानी मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि घोड़ा ना काट का था, ना के पहिए लगाकर उसे आगे बढ़ाया जा सकता, और ना ही बादबानी कश्ती नुमाया था कि उसे बादबान की जरूरत होती। तब सवाल 12वां देखते हैं। ये सवाल 12वां। नज़म से सनत मुबालिगा के अशार नकल कीजिए। नज़म से सनत मुबालिगा। अब यहाँ पे सनत मुबालिगा में देखेंगे कि शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए जिसका वाक़या होना मुमकिन ना हो तो उसे सनत को सनत मुबालिगा कहते हैं। मसलन, है इस कदर ज़ईफ़ के उड़ जाए बादबा से, मेखे गर इसकी थान के हुए ना अस्तवार। तो ये है कि जो जैसे उड़ जाए बादबान से, है इस कदर ज़ईफ़, तो इसका है कि जो वो नहीं है और उसको वो कहा जाए, इसे सनत मुबालिगा कहा जाता है। तो यहाँ पे उसके कई और एग्जाम्पल हैं। नज़म से सनत मुबालिगा के अशार नकल कीजिए। तो सनत मुबालिगा के अशार हैं, यहाँ पहला, मानिंद नक्श नाल ज़मीन से बजज फना, हरगिज ना उठ सके वो अगर बैठे एक बार। ये हो गया पहला। दूसरा, ने इस्तखवा, ना गोश्त ना कुछ उसके पेट में, धोखे है दम को अपने के चूक खाल को लोहार यानी लोहार है ये। तो तीसरा देखते हैं। जब देखा मैं कि जंग के यहाँ यूं बंदी है शक्ल, ले जूतियों को हाथ में घोड़ा बगल में मार। तो इस तरह से ये हमारा सनत मुबालिगा हो गया। अब हम यहाँ पर सवाल 13 करेंगे। नज़म से सनत तशबिया का शेर नकल कीजिए। सनत तशबिया यहाँ पर है। सनत तशबिया, मानिंद नक्श नाल ज़मीन से बजस फना, हरगिज ना उठ सके वो अगर बैठे एक बार। ये सनत तशबिया मुकम्मल हो गई। अब हम सवाल 14 पर चल रहे हैं। अपनी पसंद का एक शेर नकल कीजिए और पसंदगी की वजह लिखिए। तो सवाल 14 मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ पर अपनी पसंद का एक शेर नकल कीजिए और पसंदगी की वजह लिखिए। तो मेरा पसंदीदा शेर है कि जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर, दौड़ू था अपने पाँव से जो तफले ने सवार। मैं दौड़कर तो उस पर बैठ जाता था, लेकिन वो कैसा था, वो दौड़ ही नहीं रहा था, तो मुझे क्या हो रहा था, फिर खुद ही उसको बगल में दबा के दौड़ना पड़ रहा था। तो पसंदगी की वजह क्या है? तो इस शेर में पैकर तराशी का कमाल है। इस मौके की पूरी तस्वीर आंखों के सामने फिर जाती है। हमने देखा है कि बच्चे लकड़ी को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करते हैं। वो खुद अपने पैरों से दौड़ते हैं और समझते हैं कि घोड़ा दौड़ रहा है और वो इस पर सवार है। बात कहने का अंदाज बहुत प्यारा है। तो सवाल 15 देखते हैं। झेल के हम मानी अल्फाज नज़म से तलाश करके लिखिए, जिसमें लगाम, सिलवाना, बहरहाल और शर्मिंदा। देखते हैं सवाल 15। यहाँ पे देखिए,
हम मानी अल्फाज लगाम, हाँ यहाँ पे देखेंगे लगान यानी अन्नान, हड्डी इस्तखवा, नहार सुबह का वक्त, और घास फूस यानी का। ये हम मानी अल्फाज हैं सब जो मुकम्मल हुए। अब सवाल 16 देख लेते हैं। ये है आखिरी सवाल 16। नज़म से मुहावरों को अलग करके मानी के साथ लिखिए। नज़म को मुहावरों से अलग करके मानी के साथ लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए मुहावरे और उनके मानी। तो पहले है दम धोकना, हवा भरना, और दूसरा है कौड़ियाँ उड़ाना यानी वक्त ज़ाय करना। तो यहाँ पर बच्चों हमारे दरसी किताब के 16 सवाल जवाब मुकम्मल हुए। और दरसी किताब के आगे सवाल हैं ये वाला, ये दरसी किताब का है। घोड़े से मुतालिक रवा खाका मुकम्मल कीजिए। तो इस मुजाहिके को देख हुए जमा खास व आम, कुछ लोग जमा हो गए। अक्सर मुदब्बिर इनमें से कहते थे यूं पुकार, पहिए इसे लगाओ के ताके होवे ये रवा, या बादबान बांधो पवन के दो इख्तियार। तो ये हो गया दरसी किताब का दूसरा सवाल। कसीदा तज़हीक के रोजगार पढ़कर जेल के सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। तो कसीदे में घोड़े से मुतालिक आए हुए अल्फाज। तो पहला है खराब व ख्वार, अस्पगली, फाकों का मारा और ज़ईफ। तो यहाँ पे दरसी किताब के सभी सवाल जवाब मुकम्मल हुए और हम एक्स्ट्रा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। तो नज़म के इस्तिसाने कलाम को देख लेते हैं। तसव्वुराती हुस्न, इक्तिबास से वो शेर लिखिए जो शायराना तसव्वुर के हुस्न की मिसाल है। इस शेर की वजाहत भी कीजिए। तो जवाब है चरख जब से इबलक आयाम पर सवार, रखता नहीं है दस्ते इना का बैक करार। तो ये तसव्वुराती हुस्न है नज़म का। अब मज़कूरा बाला शेर शायराना तसव्वुर की उम्दा मिसाल है। शायर को गर्दिश ज़माना का जिक्र मकसूद है। कहता है जब से ज़माने को घोड़े पर आसमान सवार है, वो मुसलसल लगाम को हरकत दिए हुए जा रहा है और घोड़ा है कि इसके इशारों पर नाच रहा है। यानी कभी इधर कभी उधर ज़माने की गर्दिश जारी है और इनकलाबात रोनुमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सवाल का दूसरा देखिए, स्लोबी हुस्न बताना है हमें इस नज़म के इस बोल को। यहाँ पर है मानिंद नक्श नाल जमी से बजस फना, हरगिज ना उठ सके वो अगर बैठे एक बार। इस शेर में शायर के अंदाज बयां इस लोब का जो हुस्न पोशीदा है उसे उजागर कीजिए। तो जवाब है घोड़े के कमजोरी और निकाहत का ये आलम है कि अगर वो एक बार बैठ जाए तो दोबारा उठ खड़ा होना उसके लिए दुबर हो। जिस तरह नाल के नक्श को जमीन से उठाया नहीं जा सकता और कोशिश भी की जाए तो मिट्टी बिखर जाती है और नक्श मादूम हो जाता है, घोड़े को दोबारा उठाने में यही इम्कान गालिब है। ये शायर का तशबीहाती स्लोब बयान है। अपनी बात को मौसर बनाने के लिए उसने नक्श नाल की तशबीह इस्तेमाल की है। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा सवाल देखिए, दर्जे झेल जुमलों को मुनासिबत रखने वाले मिसरों के सामने लिखिए। तो यहाँ लिखा है पहला का देखिए क्या है, लेकिन किसी को चढ़ने के लायक नहीं ये अस्प। तो ये इसका जवाब है जिस हुस्न इत्तेफाक की बात है कि हमारी जान पहचान के वो साहब हमारे गरीब खाने के करीब ही रहते थे। दूसरा है रहते थे घर के पास कज़ा रहा है वो आशना। तो यहाँ पर है कि वो घोड़ा किसी की सवारी के काबिल नहीं था। तो ये पहले का ये वाला है। और यहाँ पे तीसरा है मुद्दत से कौड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ एक अरसा। यहाँ पे देखिए इसका जवाब है एक अरसा गुजरा तुमने बैठे बैठे वक्त जाय किया। फिर यहाँ पे चौथा है कि लाचार होके तब तो बंधाया मैं इस पर जी। तो ये क्या है यहाँ पर मजबूर होकर, ये तीसरा वाला देखिए ये इसका जवाब है मजबूर होकर मैंने इस घोड़े पर जी कसवाई। और ये पहले का है कि लेकिन किसी को चढ़ने के लायक नहीं ये अस्प, ये घोड़ा किसी के लायक नहीं है, यानी पहले का जवाब ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। अभी एक्स्ट्रा सवाल में देखिए इसलोबी हुस्न हम बता रहे हैं इस बोल में। खिदमत में उनकी मैंने किया जाके अल्तमास, घोड़ा मुझे सवारी को अपना दो मुस्तार।
तो इस शेर में इस्लोबी हुस्न को उजागर कीजिए। तो इस्लोबी हुस्न है जवाब में। इस शेर में इस्लोब की शाइस्तगी, जुबान की सलासत और रवानी को महसूस किया जा सकता है। ये शेर इस्लोबी हुस्न की एक उम्दा मिसाल है। एक्स्ट्रा मालूमात में देखिए मानवी हुस्न है। अब इक्तिबास के जिस शेर में मुहावरा इस्तेमाल किया गया है उसे नकल कीजिए और मुहावरे के नीचे खत खींचकर उसकी निशानदेही कीजिए। तो मुद्दत से कौड़ियों को उड़ाया है घर में बैठ, यहाँ पे देखिए, होकर सवार अब करो मैदान में गुजार। बा में देखिए इक्तिबास में शामिल अशार में से किसी 4 अशार के काफिये लिखिए। तो जवाब ताबकार, मुस्तार, निसार, यहाँ पे देखिए निसार और इनकसार, ये सब काफिये हैं। अब एक्स्ट्रा मालूमात में ये इक्तिबास जिस नज़म से लिया गया है उसकी सिनफ लिखिए। तो ये कौन सी सिनफ है? तो हुजूइया कसीदा है। नज़म के शायर का नाम क्या है? शायर का नाम मोहम्मद रफ़ी सौदा है। एक्स्ट्रा मालूमात में हम दे रहे हैं नज़म में दम धोकना यानी हवा भरना, कौड़िया उड़ाना यानी वक्त ज़ाय करना, जैसे मुहावरे तुफल ने सवार और तज़ीक रोज़गार जैसी तराकीब लफ्जी इस्तेमाल हुई है। तो इस कसीदे में एक कमज़ोर और लागर और खस्ता हाल घोड़े का जिक्र किया गया है। ये बयान पर लुत्फ भी है और अफसोसनाक भी। चूँकि इस कसीदे में ज़माने का मजाक उड़ाया गया है इसलिए इसे तज़हीक रोज़गार का नाम दिया गया। एक्स्ट्रा मालूमात में देखिए तस्वुराती हुस्न यानी इस्तिसान कलाम हम मालूम करेंगे। तस्वुराती हुस्न यानी चाबुक थे दोनों हाथों में पकड़े, था मुंह में बाग, तक तक से पाशना के मेरे पाँव थे फिगार। इस शेर में शायराना तस्वुर की खूबी बयान कीजिए। तो जवाब है इस शेर में शायराना तस्वुर की खूबी को समझने के लिए अगर हम आंखें मूंद कर तुखैल की दुनिया में खो जाएं और शायर के दोस्त की मुज़ायका के सूरत हाल का तस्वुर करें तो शेर में पोशीदा तस्वुराती हुस्न से महफूज हो सकते हैं। घोड़े पर सवार शायर के दोस्त के दोनों हाथ में चाबुक थे। घोड़े की बाग को उसने मुंह में पकड़ रखा था और घोड़े को आगे बढ़ाने के लिए वो मुसलसल एड़ियों से मार रहा था, लेकिन घोड़ा था कि अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तो यहाँ पर ये भी मुकम्मल हुआ। अब इस्लोबी हुस्न देखें, ये एक्स्ट्रा मालूमात में है, ये इसी नज़म से है। अपनी बात को पर अपने बनाने के लिए शायर ने दर्जे ज़ेर शेर में जो इस्लोब बनाया है उसे बयान कीजिए। जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर, दौड़ू था अपने पाँव से जो तुफल ने सवार। तो जवाब है इस शेर में शायर ने अपने बयान को पुरलुत्फ बनाने के लिए तुफल ने सवार की तरकीब इस्तेमाल की है। आमतौर पर बच्चे लाठी को दोनों टांगों के दरमियान रख कर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं। शायर का दोस्त घोड़े पर सवार था और चाहता था कि डपट कर हरीफ पर वार करे, मगर घोड़ा तो दौड़ने से रहा, वो खुद ही दौड़कर दुश्मन की जानिब लपकता था। ऐसा महसूस होता था जैसे वो तुफल ने सवार है और उसका घोड़ा काठी के मिसाल है। अब यहाँ पे कवायद देखें तो दर्जे झेल अशार में इस्तेमाल की गई सनतों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे पहला है कि पत्तियां झुक गई, मुरझा गए सहरा के शजर, रह गए जोश में बहते हुए दरिया थमकर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये कौन सी सनत है। तो ये पहला में देखिए आप, ये सनत मुबालिगा है। मुबालिगा में होता ये है कि जो चीज़ होती नहीं उसे पेश किया जाता है। जैसे कि देखिए पत्तियां झुक गई, मुरझा गए सहरा के शजर, यानी जंगलों के जो पत्तियां और पेड़ पौधे थे वो सब क्या हो गए, मुरझा गए, लेकिन रह गए जोश में बहते हुए दरिया थमकर। अब जोश में बहने वाली दरिया जो है वो थमती तो है नहीं, लेकिन शायर जब अपने अशार को सुंदर बनाना होता है तो वो ऐसे अल्फाज यूज करता है, वो यहाँ पर उसे सनत मुबालगा कहा जाता है। तो दूसरे में देखते हैं, सदियों का पुराना खेल हो मैं मर के अमर हो जाता हूँ। तो ये दूसरा कौन सा है, सनत तजनीस जायद है। इसमें क्या हो जाता है, मर और अमर में एक चीज ज्यादा है, वो है अलिफ, तो इसमें ये तजनीस से जायद कहलाता है। तीसरे में देखते हैं, मैं सोता हूँ और जागता हूँ और जाग के फिर सो जाता हूँ। तीसरा कौन सा है, तजनीस से तजाद है, यानी इसमें अपोजिट कुछ है। तो सोता और जागता, जाग
और सो। इसमें देखिए आपने हमें ये जिद मिल गई। चौथा है क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोश बारह से बह गई है बात। ये सनते मुबालगा है। इसमें क्या है कि क्या कहूँ अब के कैसी है बरसात, बरसात कैसी है उसको लग रही है जोश बारह से बह गई है बात। जैसे वो अपनी बरसात को अपनी बातों से मुशाबह कर रहा है, जो कि सच नहीं होती है, लेकिन शायरी को खूबसूरत करने के लिए मुबालगा आराई की जाती है, जो अच्छी शायरी के लिए अच्छा कहा जाता है। अब्र रहमत है या के जहमत है, एक आलम गरीक के रहमत है। ये कौन सा शेर है? तजाद है, यानी अपोजिट है, इसमें जिद है इसके अंदर। तो रहमत यानी और जहमत तकलीफ, रहमत यानी आराम, जहमत यानी तकलीफ। अब यहाँ पे छठा देखते हैं। गुल व गुंचा है सूरत जाम व मीना, रोश अक्स सब्जा है जू नक्श मीना। अब यहाँ पे ये सनत तजनी से ताम है, तो गुल व गुंचा है सूरत जाम व मीना, रोश अक्स सब्जा है जो नक्श व मीना। जो बात हमारे जो नज़म को खूबसूरत करती है, ऐसे जुमलों को इस्तेमाल किया जाता है जिसे तजनीस से ताम कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कवायद मुकम्मल हुई। दूसरा देखें, सनत तजनीस से ताम में शेर में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके दो या जायद मानी हो, तजनीस से ताम कहलाता है। मसलन लफ्ज़ ख्वार के दो मानी हैं, खराब और खाने या पीने वाला। यहाँ पे ख्वार के दो मानी हैं। अब जेल के शेर से तजनीस ताम के अल्फाज तलाश करके लिखिए। गुल व गुंचा है सूरत जाम व मीना, जाम व मीना ये दोनों को शराब के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दो जो लफ्ज़ ज़्यादा मानी हो उसके एक से, उसे तजनीस से ताम कहा जाता है। तो रोश अक्स सब्जा से जू नक्श व मीना। जवाब, इस शेर में लफ्ज़ मीना दो अलग मानों में इस्तेमाल हुआ है। जायद मालूमात में देखते हैं सनत मुबालगा। घोड़े के हुजूम में इसकी कमज़ोरी और लागरी को शायर ने इस तरह बयान किया है कि है इस कदर ज़ईफ़ के उड़ जाए बाव से, बाव यानी हवा से, मेखे गर उसकी थान कर हुए ना अस्तवार। यानी घोड़ा इतना कमज़ोर और दुबला पतला है कि जहाँ उसे बांधा जाता है उस थान को अगर कीलों से ठोका ना जगाया हो तो कमज़ोर घोड़े को तेज़ हवा तिनके की तरह उड़ा ले जाए। शेर में जब ऐसी कोई बात कही जाए कि इसका वाक़या होना मुमकिन ना हो तो इस सनत को मुबालगा कहते हैं। मुबालगे की दूसरी मिसाल, जाता था जब डपट के मैं उसको हरीफ पर, दौड़ू था अपने पाँव से जू तुफले ने सवार। यानी मैं दौड़कर उस पर बैठकर सवार होने जाता था, लेकिन वो क्या कर रहा था, खुद ही अपने पैर से उसे दौड़ना पड़ रहा था, वो घोड़ा नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर तजनीसे ताम को हम देख लेते हैं। नवी जमात में गालिब के कसीदे में आपने पढ़ा है कि इसके रदीफ लफ्ज़ खुला को कई मायनों में इस्तेमाल किया गया है। मसलन खुला को सुबह दम दरवाज़ा खावर खुला, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला, खुसरो आफाक के मुंह पर खुला, मुझसे गर शाह सुखन गस्तर खुला। अब दरवाज़ा खुला, वाज़े धोखा देते हैं, अच्छा लगा, बेतकल्लुफ़ हुआ वगैरह। इससे वाज़ेह है कि ज़ुबान में अल्फाज एक मानी में इस्तेमाल नहीं किए जाते या लफ्ज़ों को एक से ज़्यादा मानों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल के एक लफ्ज़ मुख्तलिफ मानी दे तजनीस ताम कहलाता है। सौदा के कसीदे तज़ीक़े रोज़गार के ये दो अशार देखिए। नौकर है 100 रुपए के, दयानत के राह से, घोड़ा रखे है 100, इतना खराब व ख्वार, ने दाना व ना का न तीमार न सही, रखता हो जैसे अस्प गली तुफले शेर ख्वार। इस शेर में लफ्ज़ ख्वार दो मानों में है इस्तेमाल किया गया है, खराब और खाने या पीने को, इसलिए इस शेरों में तजनीस से ताम पाई जाती है। जेल के शेर से तजनीस से ताम के अल्फाज तलाश करके लिखिए। गुल व गुंचा है सूरत जाम व मीना, रोश अक्स सब्जा है जू नक्श मीना। गुज़िश्ता जमातों में पढ़ी गई नज़मों से ऐसे अशार तलाश कीजिए जिसमें तजनीस जायद
और तजनी से ताम आई हो। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारा नज़म पांचवी मुकम्मल होती है। हमने नज़म भी पढ़ी, उसका खुलासा भी किया, हमने मानी व इशारात भी आपको दिए और सभी दरसी किताब के सवालात जवाबातों के अलावा यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मालूमात भी दी जो सभी दरसी किताब से ताल्लुक़ रखती थी, जो आपके सभी काम किए। तो आप इसे नोट कर लें। लेसन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन बच्चों को भी ना ही दरसी किताब ख़रीदना पड़े और ना ही डाइजेस्ट ख़रीदना पड़े और घर बैठे ऑनलाइन काम पूरी तरह से आसानी से होगी और आपको ज़रूर ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए नज़म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।